बैक टू लर्नेक्स। मैं हूं आपकी ट्रेनर मीरा। आज हम एक छोटा सा क्विज खेलने वाले हैं, वो इसीलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हमेशा सोचते होंगे कि यार इस सेंटेंस में ये वर्ब गलत क्यों आ रहा है, ये सही क्यों नहीं बैठ रहा है, ये ना सुनने में ही गलत लग रहा है। तो बस इसी डाउट को हम क्लियर करेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैं लेके आई हूँ आपके लिए, और यहाँ पे जो आप ब्लैंक्स देख रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे वर्ब्स के ब्लैंक्स हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो कि वर्ब है, और इनको हमें सही फॉर्म में इन सारे सेंटेंस में फिट करना है, ठीक है। और हम देखते हैं, आंसर्स भी दूंगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये भी बताऊंगी कि क्यों ये आंसर सही है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन गाइस। फर्स्ट सेंटेंस है ही डैश, ब्रैकेट में विन है, जिसका मतलब हमें इस वर्ड को लेके यहाँ पे सही वर्ड फिट करना है। He dashed the competition last year। अब मैं किसी को बता रही हूँ कि नहीं, वो विन मतलब जीतना, कंपटीशन लास्ट ईयर पिछले साल उसने वो जो भी कंपटीशन थी वो पिछले साल जीती। अब जीती को हिंदी में, इंग्लिश में हम विन बोलते हैं, जीतना यानी विन, ठीक है। अब लास्ट ईयर जीती मतलब इसी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, जो कि है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, तो विन कन्वर्ट होता है पास्ट टेंस में वन। तो यहां पे आएगा ही वन द कंपटीशन लास्ट ईयर, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि वो पिछले साल कंपटीशन जीता, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस आया, सही आया किसी का? वेरी गुड। अब दूसरा सेंटेंस, रेखा ओनली ईट यानी खाना, सैलेड सूप्स फॉर डिनर यानी घास फूस, ठीक है। तो रेखा क्या खाती है? सिर्फ सैलेड और सूप खाती है। कब? डिनर टाइम पे, मतलब रात के खाने में रेखा सिर्फ सैलेड और सूप खाती है। तो खाती है जब मैं बोल रही हूँ हिंदी में, तब ये सही साउंड कर रहा है कि हाँ सेंस है, ये सही बात कर रही है। रेखा अभी भी सैलेड और सूप ही खाती है रात में। क्या हम बोल रहे हैं कल तक, या क्या हम बोल रहे हैं कल से? नहीं, हम कह रहे हैं आज, अभी, और अभी भी वो वही करती है। तो रेखा ओनली ईट्स, ही, शी ईट्स, ही ईट्स, ओके, ईट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये था सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है वी यानी हम क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। रिपेयर करते हैं किस चीज को? हमारी छत को बारिश के पहले। वी रिपेयर आवर रूफ बिफोर मॉनसून्स। तो रिपेयर तो सही साउंड कर नहीं रहा है, इसीलिए तो ये ब्रैकेट में है। यानी मॉनसून शुरू होने से पहले हमने हमारी छत ठीक कर दी। मॉनसून फ्यूचर में है और हमने क्या किया है? हमने ऑलरेडी छत रिपेयर कर दी है। समझ में आ रही है बात? क्या आएगा फिर यहाँ पे? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में क्या आता है? जैसे यहाँ पे विन तो खैर इररेगुलर वर्ब है, और वो क्या होता है ये हम किसी और लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन रिपेयर अगर ये वर्ब है तो इसका पास्ट टेंस में बनता है रिपेयर्ड। रिपेयर्ड। अब ये सेंटेंस सही लग रहा है या नहीं? देखो, वी रिपेयर्ड आवर रूफ बिफोर मॉनसून। हमने तो हमारी छत बारिश के पहले ही ठीक कर दी। सही बैठ रहा है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है आई यानी मैं, वेट सिंस मॉर्निंग, मैं रुकना सुबह से। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें सही सेंटेंस में, ठीक है। इसको वेट को हमें सही बनाना है। आई वॉज वेटिंग सिंस मॉर्निंग का मतलब होता है मैं सुबह से वेट कर रही थी, अब नहीं कर रही हूँ। लेकिन वॉज तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो वो ऑप्शन हमारा चला गया। आई
आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग, नहीं, क्योंकि एम भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं बात। तो यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा कि मैं सुबह से वेट कर रही हूँ, ये सही लग रहा है, इसका मतलब है प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी तक वेट कर रही हूँ मतलब अभी भी कर रही हूँ, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस का मिक्स होता है, जो कि है हैव बिन। आई हैव बिन वेटिंग, वेट का बन जाता है ING, वेटिंग। तो ये मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, आई हैव बिन वेटिंग, यानी मैं सुबह से ही वेट कर रही हूँ, अभी भी वेट ही कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस में सही जा रहा है। द बैग वॉज सो हैवी दैट द बॉय डैश नॉट लिफ्टेड, ये कंटिन्यूड है यहाँ पे, यानी वो बैग इतनी वजनदार थी कि वो लड़का उठा नहीं पाया। अब देखिए कैन, कैन जो कि है वो है मोडाल वर्ब, और मोडाल वर्ब का ना बहुत ही सिंपल रूल है, इसीलिए ये सेंटेंस बहुत ही आसान बनने वाला है। अब कैन का या तो बनता है कुड पॉजिटिव सेंटेंस में, या तो नेगेटिव सेंटेंस में बनता है कुड नॉट, या फिर कुडंट, जो कि मिक्स आप कंबाइन कर देते हो। तो देखिए बात सिंपल है, ये तो सेंटेंस सिंपल है। द बैग वॉज सो हैवी, मतलब वो बैग इतनी हैवी थी कि वो लड़का उठा ही नहीं पाया, तो कैन का बन जाता है कुड, क्योंकि नॉट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, और यही है रूल मोडाल वर्ब का, ठीक है। द बॉय वॉज सो द बैग वॉज सो हैवी दैट द बॉय कुड नॉट लिफ्ट इट, गॉट इट, ग्रेट। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आई डैश लीव स्कूल लास्ट ईयर इन मे, मतलब मैं पिछले साल मई में स्कूल छोड़ना, लीव का मतलब है छोड़ना, राइट। तो मैंने क्या किया, लास्ट ईयर में मैंने स्कूल छोड़ दी, पास्ट टेंस, लास्ट ईयर तो लिखा है ना यहाँ पे, तो पास्ट टेंस बन गया। अब पास्ट टेंस में लीव का क्या बन जाता है, गेस करो, लेफ्ट। आई लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर इन मे, पिछले साल मई में मैंने तो स्कूल छोड़ दी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सैम लाइक्स, सैम को क्या पसंद है, देना, क्या देना पसंद है, प्रेजेंट्स, किनको, उसके खुद के पेरेंट्स को। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये तो सिंपल हो गया सेंटेंस, एस आ गया ना, सैम लाइक्स, और जैसे ही एस आता है ना, तो ये सजेस्ट करता है अभी भी पसंद है, मतलब सैम को अभी भी प्रेजेंट्स देना पसंद है। तो ये तो यार सिंपल बन गया, ये तो आ गया अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब वो अभी भी पसंद करता है। क्या वो सैम पहले पसंद करता था अपने पेरेंट्स को गिफ्ट्स देना, नहीं, लाइक्ड कहाँ लिखा है, लाइक्स लिखा है ना अभी भी, ठीक है, और विल भी नहीं लिखा है कहीं भी, तो सैम लाइक्स गिविंग, प्रेजेंट टेंस है ना, इसीलिए अभी भी उसको अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, स्टे अवे फ्रॉम द डॉग बिकॉज ही बाइट, यानी उस कुत्ते से दूर रहना क्योंकि वो काटना, अब बाइट का मतलब है काटना, अब काटने को हमें सही सेंटेंस में फिट करना है। स्टे अवे फ्रॉम द डॉग, उस कुत्ते से दूर रहना, क्यों, क्योंकि वो अभी भी काटता है, पहले काटता था, अब हमने उसको इंजेक्शन दिला दिए तो अब वो काटता नहीं है, ऐसे तो है नहीं, राइट। तो सेम रूल है इसका भी, जैसे यहाँ पे ईट्स है वैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाइट्स, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है, आई होप ये इजी हो रहा है आपके लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फ्लावर्स डैश ग्रो टॉल नेक्स्ट समर,
यानी मेरे जो फूल हैं, पेड़ पौधे हैं जो घर में मैंने लगाए हैं, वो ग्रो मतलब बढ़ना, लंबे, टॉल, अगले समर। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, आपको बता रही हूँ मैं, यार मेरे जो फूल है ना नेक्स्ट समर में ना लंबे हो जाएंगे। ये मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सीधा सीधा नेक्स्ट समर लिखा है। नेक्स्ट समर यानी फ्यूचर। जैसे ही फ्यूचर टेंस आता है तो मेरी लाइफ सिंपल हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर में आता है विल। तो माई फ्लावर्स विल ग्रो टॉल नेक्स्ट समर, है कि नहीं? विल ग्रो। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? माई फ्लावर्स विल ग्रो टॉल नेक्स्ट समर। लास्ट सेंटेंस है गाइस, अब देखना आपका सही आता है या नहीं। आई वॉज, मतलब मैं कुछ कर रही थी, पता चल गया वॉज आ गया, यहाँ पे वॉज नहीं था। आई वॉज वेटिंग नहीं था, तो हमें पता चल गया ये पास्ट नहीं है। वैसे हमें यहाँ पता चल गया कि ये पास्ट है। आई वॉज पास्ट डैश डांस व्हेन यू मैसेज मी। मतलब मैं तो डांस करना कुछ तो जब तुमने मुझे मैसेज किया। तो मैं आपको बता रही हूँ यार, तुमने जब मुझे मैसेज किया ना, मैं क्या कर रही थी? ये वर्ब, डांस कर रही थी। मैं क्या बता रही हूँ? थोड़ी देर पहले जब तुमने मुझे कॉल किया तब मैं डांस कर रही थी। ये है पास्ट टेंस, लेकिन मेरी एक्टिविटी है जो कि है डांस, जो कि है वर्ब, वो मैं कर रही थी, कंटिन्यूस है। एक्टिविटी इसीलिए रुकी क्योंकि तुमने मैसेज किया मुझे। तो मैं कहूंगी ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जाता है, और जैसे ही कंटिन्यूस टेंस आता है ING ऐड कर लो। आई वॉज डांसिंग व्हेन यू मैसेज्ड मी। ये आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस, was प्लस ING। सिंपल। तो ये थे आपके लेसन्स। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 10। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको थोड़ा सा सिंपल हो रहा होगा अभी सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए। मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगी एक नए लेसन के साथ, ठीक है? तब तक मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग, स्माइलिंग, spread love guys. This is me, Meera, signing off for the day. Ciao.